आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद, वीवीआईपी पास रद्द, रेलवे स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते वन वे किए। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, आपके आरोपों पर पीएम मोदी का जवाब। टैक्स कटौती पर पीएम मोदी का था पूरा समर्थन, लेकिन निर्मला सीतारमण ने बताया किन लोगों को मनाने में लगा समय। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर ये 4 से 8 पर 5% और 8 से 12 पर 10% टैक्स का क्या चक्कर है। अमेरिकी टैरिफ पर जस्टिन ट्रूडो का पलटवार, कनाडा भी लगाएगा 25% का भारी भरकम टैरिफ। जंग की तैयारी, ईरान ने दुनिया को दिखाई अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल। 2020 के बाद सबसे ज्यादा बजट पेश होते ही औंधे मुंह गिरे पीएसयू स्टॉक। क्या नागा से तलाक के बाद निर्देशक को डेट कर रही है समांथा। कौन है त्रिशा, बैटिंग और बॉलिंग में तबाही मचाकर साउथ अफ्रीका को चौंका दिया। और रिकी पॉन्टिंग की बड़ी भविष्यवाणी, इन दो दबंग टीमों के बीच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। महाकुंभ का आज 21वां दिन है। दोपहर 2 बजे तक 97 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 34 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेले क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। आज से 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस से या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकासी होगी। दिल्ली चुनाव की तारीख करीब आते ही पीएम मोदी दिल्ली में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली के आरके पुरम में संकल्प रैली की। पीएम मोदी ने रैली में साफ कहा है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। पीएम ने आम आदमी पार्टी पर झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। मोदी ने साफ किया है कि दिल्ली में जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली वालों से बीजेपी को पक्ष में वोट देने की अपील की। इससे पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार यह बात कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आने पर सभी झुग्गियों को तोड़ देगी। बीती 1 जनवरी शनिवार को बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर उन्होंने रविवार 2 फरवरी को कहा कि टैक्स कटौती के आइडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा समर्थन किया था, लेकिन नौकरशाहों को मनाने में थोड़ा वक्त लगा। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि वह कुछ करना चाहते हैं। मंत्रालय को पहले सजगता महसूस करनी चाहिए और फिर प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बोर्ड को यह विश्वास दिलाने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत थी कि कर संग्रह में दक्षता आएगी और करदाताओं की आवाज ईमानदार होगी। यह सब काम मंत्रालय का था, प्रधानमंत्री का नहीं। बजट 2025-26 में मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया है कि अब 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जबकि जो लोग नौकरी करते हैं और सैलरी पाते हैं उन्हें 12,75,000 के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दूसरी ओर जब हम जारी हुए नए टैक्स स्लैब को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख रुपए से तक 25% टैक्स और 24 लाख के ऊपर के सालाना आय पर 30% टैक्स देना होगा।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को कहा कि कनाडा भी चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाकर अमेरिकी टैरिफ का जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के एक्शन के जवाब में कनाडा 155 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ओटावा भी 155 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के चुनिंदा अमेरिकी सामानों पर 25% का टैरिफ लगाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि टैरिफ का पहला राउंड मंगलवार 30 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर लागू होगा, जिसके बाद 3 सप्ताह में 125 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया जाएगा। भले ही पश्चिमी देश ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लेकर परेशान है और उस पर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका ईरान पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने रविवार को एक नई बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के सामने रखी है। ईरान ने अपनी इस नई मिसाइल को लेकर कहा है कि यह 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में इस मिसाइल का अनावरण किया गया है। सरकारी टेलीविजन ने मिसाइल की तस्वीरें प्रसारित की, जिसे फारसी में एतमाद या ट्रस्ट कहा गया है। बताया गया है कि मिसाइल की अधिकतम सीमा 1700 किलोमीटर है और यह ईरानी रक्षा मंत्रालय की ओर से निर्मित सबसे हालिया बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान की मिसाइल जखीर में यह सबसे नई और इजराइल तक मार करने में सक्षम है। शेयर बाजार को इस साल का आम बजट रास नहीं आया है। शनिवार को बजट को लेकर आयोजित स्पेशल कारोबारी सत्र के दिन स्थानीय शेयर बाजार काफी उतार चढ़ाव के बीच स्थिर बंद हुए। सेंसेक्स में 5.39 अंक की मामूली बढ़त रही, जबकि निफ्टी में 26.25 अंक की गिरावट आई। बजट के दिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में 9% तक की गिरावट देखी गई, जबकि BSE PSU इंडेक्स 2.7% लुढ़क गया। बाजार निवेशक 11.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय आवंटन से निराश दिखे, क्योंकि यह उनकी अपेक्षा से कम था। डिफेंस, रेलवे और पावर जैसे प्रमुख सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। समंथा रुथ प्रभु की लेटेस्ट इंस्टाग्राम तस्वीरों में द फैमिली मैन के निर्देशक राज निधिमेरू नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक तस्वीर में वह राज का हाथ थामे नजर आ रही हैं, जिससे उनकी डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल रही है। तो क्या राज को डेट कर रही है समंथा? अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु कथित तौर पर इन दिनों सिटाडेल हनी बनी के निर्देशक राज निधिमेरू को डेट कर रही है। अपनी डेटिंग अफवाहों के बीच समंथा ने हाल ही में एक पिकल बॉल टूर्नामेंट की कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें राज निधिमेरू भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की, लेकिन एक खास तस्वीर में अभिनेत्री निर्देशक का हाथ थामे नजर आई। भारत की अंडर 19 महिला टीम ने T20 विश्व कप के फाइनल में धमाल मचाते हुए साउथ अफ्रीका टीम को 9 विकेट से रौंद दिया। टीम इंडिया के इस जीत में गोगंडी त्रिशा ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल का खेल दिखाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 T20 विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच में टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी गोगंडी त्रिशा ने कमाल का खेल दिखाया। त्रिशा ने भारत के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना दम दिखाया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए पहले गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए। उसके बाद बल्लेबाजी में भी त्रिशा ने 44 रन का योगदान दिया। उनके इस शानदार खेल की वजह से ही टीम इंडिया चैंपियन बनी। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप की 2 ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। रिकी पॉन्टिंग ने उन 2 टीमों का नाम बताया है जिनके बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा। बता दें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा दर्जा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होता है। इसे एक तरह से मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है।
है। भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट में अपनी शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। 2 मार्च को टीम इंडिया का सामना खतरनाक टीम न्यूजीलैंड से होगी। रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। रिकी पॉन्टिंग ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ना मुश्किल है। अभी दोनों टीमों के खिलाड़ियों की क्वालिटी के बारे में सोचें और हाल के इतिहास पर नजर डालें। जब बड़े फाइनल और बड़े आईसीसी आयोजित हुए तो ऑस्ट्रेलिया और भारत कहीं ना कहीं मौजूद रहे हैं।